बच्चों आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ा था। इससे पहले क्या पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये देखो जैसे नंबर 1 लिखा है मैंने, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन फाइंड। क्या फाइंड करना है? अब नंबर 1 देखो क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पहला फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। और बच्चों इस इक्वेशन के अंदर अल्फा और बीटा क्या है? इस इक्वेशन का रूट है। इससे पहले मैंने बता चुका हूं ये अल्फा बीटा के बारे में, इससे पहले जो लेक्चर मैंने लिया उसमें बताया था। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने से पहले इस इक्वेशन के दो चीज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स और दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने से पहले इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। और जनरल इक्वेशन क्या होता है? देखो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या है? 1 हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है? -4 है, और c की वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है बच्चों, तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यहां पे लिख लो पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? फार्मूला याद करो, मैंने इससे पहले बता दिया हूं, -b/a। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से b और a की वैल्यू पुट करने पे कितना आ जाएगा? देखो -b की वैल्यू कितना है? -4, तो -4/a की वैल्यू कितना है? 1 है। तो इस तरह से ये वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा बताओ? माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 आ गया। अब उसके बाद में निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है? देखो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? फार्मूला c/a। और इस तरह से c की वैल्यू कितना है? 2 है, और अपॉन a की वैल्यू है 1 है। तो अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं पहले बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा मैंने 4 निकाला, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाल दिया? 2 निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स कितना है? 4 आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 2 है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले दो चीज लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया है? 4 आया था। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? 2 आया था। अब इसको याद रखना। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यही रहने दें और 2 अल्फा इंटू बीटा को इधर लेके आ जाएं। तो क्या होगा? देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वाला वैल्यू इधर लेके गया हूं। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया। अब बताओ अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 रख देते हैं। तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? 2 है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो इसको 4 चौक 16 और -4, तो कितना आ गया? 12। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 12 है। तो इसको हटा के कितना लिख देंगे? 12। तो ये पहला आंसर आ गया। अब इसी तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जस्ट सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो मैंने बताया था, इससे पहले पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उसको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, देखो दूसरा देखो, दूसरा है बच्चों कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? चलो इसको भी फाइंड करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा, और ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो तो इसका मतलब ये हो बच्चों कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मुझे फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं दिया है। तो पहले अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है बच्चों, याद रखना
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर देखो एक लाइन और, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा। देखो इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, जैसे ये लिखा है सेम वही लिखा है, कोई फर्क नहीं है। अगर 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो इसको यहां पर इसके आगे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो केवल इन 3 टर्म को लो और ये 3 टर्म में देखो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इन तीनों का यही फार्मूला है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस लिख दे जितना बचा आगे 4 अल्फा बीटा। अब इसको ऐसे ही जैसा ऐसे लिखा रहने दो। अब इसको थोड़ा ऊपर क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये याद रखना, ठीक है बच्चों। तो इसको हटा देते हैं पहले। तो देखो बच्चों मैंने क्या लिखा था, निकाला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू मैंने निकाला था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। यही निकाला था बच्चों। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना, जब ये ऊपर स्क्वायर है इधर लेके जाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा और वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखो अब इस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फाइनल, यहां पे यूज करके। ठीक है। तो देखो यूज करो तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 2 है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 चौक 16, 16 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2। ठीक है बच्चों। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइनल मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अब देखो इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखो ध्यान से, देखो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इससे पहले अभी लिखा था मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा और फिर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने ये फाइंड किया है, कितना है प्लस माइनस 2√2। ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 4 है, तो 4 इधर हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस 8√2। ये इसका आंसर आ गया। किसका आंसर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 8√2 आ गया। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो। देखो तीसरा, देखो तीसरा ये निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फाइंड करना है। अब देखो बच्चों इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो ये पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ये फार्मूला होता है, देखो क्या इसका अल्फा क्यूब, इसको सॉल्व करोगे लेकिन हम सॉल्व नहीं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से मुझे फाइंड क्या करना है, इसको फाइंड करना है, तो बाकी को इधर ले आओ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो ये देखो इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर साफ साफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दें और आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो इसको, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 की पावर 3। ठीक है बच्चों। और फिर माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 2 है और फिर ब्रैकेट है अल्फा प्लस बीटा कितना 4 है।
तो इस तरह से इसकी वैल्यू देखो इधर फाइंड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो कितना आ गया ये 64। और ये कितना हो जाएगा देखो माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसमें माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 40, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, देखो चौथा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है बच्चों, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। चलो सिंपल एकदम, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, तो ये हो गया आंसर।